हेलो। सिंस पेपर ख़त्म हो गया है यूपीएससी का 2022 का प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स ख़त्म होते ही सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, एंड स्पेशली उनके दिमाग में कि जो वो बॉर्डर लाइन के आसपास हो रहे होते हैं। सिंस मैंने भी इस साल का पेपर दिया है एंड मैंने पहले भी यूपीएससी के पेपर दिए हैं और उनको अच्छे से एनालिसिस किया है, सो मैं आपको एक एस्पिरेंट की नज़र से बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक एस्पिरेंट ही आपको सही बता सकता है, क्योंकि हमने पेपर दिया होता है एंड जो पेपर देता है उसको पता होता है कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। उसको पता होता है कि पेपर कितना टफ था, कितना नहीं टफ था एग्ज़ाम कंडीशन में। सो सबसे पहले हम देखते हैं 2022 में कितनी जानी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं 2021 में कितनी गई थी। अगर हम 2021 में देखी जाए तो कट ऑफ थी 87.54, और अगर 20 में देखें तो कट ऑफ थी 92.51। बट इसमें आपको एक चीज़ बात ध्यान देने की है कि जब ये 92.51 गई थी तो उस साल 2 क्वेश्चंस को एलिमिनेट किया गया था, और इस साल एक क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया है। सो अगर ये 2 क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं होते तो ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ बढ़ जाती है, और ये कट ऑफ कितनी जाती है, अगर हम 2 क्वेश्चन के नंबर इसमें जोड़ें तो ये 96 के पास चली जाती है अगर हम इन 2 क्वेश्चन को जोड़ते हैं। और ऐसे अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन को इसको जोड़ते तो ये कट ऑफ 89 के पास चली जाती है। सो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप कट ऑफ निकालते हैं। तो अब आता है सवाल कि क्या इस साल का पेपर टफ था, क्या इस साल का पेपर ईजी था 2021 के मुकाबले। अगर मेरे इसमें नज़र में बोलें, एंड सिंस मेरा अच्छा स्कोर भी आ रहा है, मेरा 100+ स्कोर आ रहा है, सो कट ऑफ क्या होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल का पेपर 2022 का पेपर 2021 के मुकाबले थोड़ा सा रिलेटिवली इजी था। अब मैं जब ऐसा बोलता हूँ इजी था तो किस कंटेक्स्ट में बोलता हूँ मैं इसको। जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा एंड जो भी ढंग से एनालिसिस जिसने PYQ का किया होगा, काफ़ी सारे PYQ से रिपीटेड थे क्वेश्चन, एंड साथ में इस वाले पेपर में ट्रिक्स थोड़ी बहुत लग रही थी। बट यहाँ पर 2 पॉइंट को मैं भी साइड रखता हूँ, और ये 2 पॉइंट मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। सो इस मुकाबले जब मैं इसको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ईजी था तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए, प्रोवाइडेड अगर क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं हो रहा तो 89 से 91 के आसपास जानी चाहिए। बट यहाँ पर 2 बात जो मैं आपको कह रहा था वो ये है कि इस साल मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चन आए थे, और वो भी 6-7 क्वेश्चन जो थे वो बड़े टिपिकल थे। उसमें यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया था। और वो कैसा पैटर्न था, अगर आप में से किसी ने भी पेपर दिया होगा तो उन्होंने क्या लिखा था उसमें कि 1 पेयर सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है कि 4 पेयर सही है। अब चारों के चारों जब 4 पेयर आप देखते थे तो आप चारों के चारों किसी को भी नहीं पता था, मुश्किल से आपको 1 या 2 पता होगा, और एलिमिनेट करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ऑप्शन दिए ही नहीं है उस हिसाब से। सो यहाँ से भी कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। अगर ये होता कि 1-2 क्वेश्चन होते तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तब तो नॉर्मल था। पर ये 6-7 क्वेश्चन काफ़ी फ़र्क लेके आएंगे। एंड दूसरा जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था वो ये था कि इस साल का CSET का पेपर काफ़ी टफ था। और जब मैं बोलता हूँ कि काफ़ी टफ था तो मैं क्यों बोलता हूँ काफ़ी टफ था, क्योंकि इस साल के पेपर में जैसे लास्ट ईयर अगर आपने 21 का पेपर देखा होगा तो लास्ट ईयर तक क्या था कि प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, इन सारे की भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह होते थे। बट इस साल ऐसा नहीं था। इस साल उन्होंने नंबर सिस्टम की ज़्यादा क्वेश्चन डालते, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन डाले थे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डालते, और लोगों को टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, जिसके कारण कि कट ऑफ में फ़र्क आएगा। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं जिनके GS में बड़ा अच्छा स्कोर आ रहा है, किसी का 100 से ऊपर आ रहा है, किसी का 110 आ रहा है, किसी का 120 भी पहुंच रहा है, बट उनका CSET नहीं क्लियर हो रहा क्योंकि CSET का पेपर टफ आया था। यूपीएससी ये तो बोल देता है कि जो CSET का पेपर है वो क्वालिफाइंग है, बट जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उस तरह के ट्रेंड के हिसाब से CSET अभी क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, वो भी एक एलिमिनेशन राउंड है जहाँ से बच्चे बाहर हो जाते हैं। सो आपको उसको ध्यान देना चाहिए। सो अगर मैं CSET वाली बात को ध्यान दूँ और ये मैच द फॉलोइंग के हिसाब से दूँ तो जो सेफ रेंज होनी चाहिए कट ऑफ की वो होनी चाहिए 85 से लेके बीच में 90 के बीच में रेंज होनी चाहिए। इस रेंज के बीच में ही कट ऑफ जाएगी, और इससे ऊपर ना ही ऊपर जाएगी ना ही नीचे जाएगी, प्रोवाइडेड कि यूपीएससी क्वेश्चन एलिमिनेट ना करे। अगर यूपीएससी क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकता है तो कट ऑफ लोअर साइड पे हो सकती है।
अब एलिमिनेट तो ये यूपीएससी डिसाइड करेगा कि उसे एलिमिनेट करना है कि नहीं है, और अगर करना भी है तो 1 करता है कि 2 करता है, ये यूपीएससी के ऊपर है। बट रेंज जो होगी वो यही होनी चाहिए, क्योंकि सीसैट और मैच द फॉलोइंग ये कट ऑफ को काफ़ी फ़र्क ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और सीसैट तो टफ था ही, डेफिनेटली टफ था। सो अब सवाल आता है कि किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए मेंस की। देखिए, अगर आपका स्कोर 90 से ऊपर बन रहा है तो आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन करनी चाहिए मेंस की, डेफिनेटली प्रिपरेशन की। आपको सोचना नहीं चाहिए और डायरेक्ट अपने ऑप्शनल में उतर जाना चाहिए और ऑप्शनल को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर 85 से 90 के बीच में चाहिए तभी मैं बोलूँगा कि आप सेफ रेंज पे हैं, आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर आता है सवाल कि 80 से 85 वालों को क्या करना चाहिए, क्या उनको प्रिपरेशन करना चाहिए या उनको ये मान लेना चाहिए कि प्रिपरेशन मेरी ख़राब है या मेरा नहीं होगा। आपको एक चीज़ जो सब भूल रहे हैं वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि जो लास्ट ईयर जब की आई थी आंसर की, और 21 को अगर आप आंसर की जब ढंग से आपने देखी होगी सारे इंस्टीट्यूट की और सारे मेजर इंस्टीट्यूट जिसका भी आप नाम लोगे, सबके मिनिमम, और ये मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम 8 क्वेश्चन गलत थे। अगर 8 क्वेश्चन किसी इंस्टीट्यूट के गलत जाते तो आप देखो कितने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, 16 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। और जो 8 क्वेश्चन जो नेगेटिव में गए वो 3 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। तो अगर मैं 3 क्वेश्चन के नंबर भी जोड़ूँ तो 22 नंबर आपके बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो अगर किसी के 80 आ रहे होंगे तो वो 100 पे पहुँच जाएगा, कोई 70 आ रहे होंगे तो वो 90 में पहुँच जाएगा। सो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। सो इसलिए अगर आपके 80 भी स्कोर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी करिए। यू नेवर नो कि जो क्वेश्चंस अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो गलत मान रहे हैं, अगर उनको यूपीएससी सही कर दे तो आप रेंज में आ जाओगे। और अगर आप रेंज में आ जाओगे तो आपकी 20-22 दिन जो वेस्ट होंगे ये फिर वापस नहीं आ पाएंगे, और फिर आपको बहुत दिक्कत होगी मैनेज करने में। लास्ट ईयर भी कई ऐसा हुआ था कि जिनकी जो कट ऑफ से मान रहे थे कि नहीं हमारा नहीं हो रहा है, पर जब कट ऑफ आई और कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे गई और साथ साथ में आंसर कीज गलत हुई, और जब उन बच्चों का निकला तो वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाया और ऑटोमेटिकली वो बाहर हो गए। सो इसलिए अगर आप 90 से ऊपर वालों को तो डेफिनेटली प्रिपरेशन करना चाहिए, और जो 85 से 90 के बीच में रेंज में उनको भी डेफिनेटली प्रिपरेशन करना चाहिए। बट जो 80 से 85 के बीच में उनको भी करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आंसर की कितनी गलत होती है। इसलिए आपको अगर 80 से ऊपर जा रहा है आपका स्कोर तो आपको मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। एंड फिलहाल अभी ऑप्शनल पे ध्यान देना चाहिए। एंड ऑल्सो यूपीएससी ने इस बार थोड़ा ठीक भी करा है कि अब वो जनरली पिछले 2 साल से जो आंसर की होती है, मतलब जो रिजल्ट होता है प्रीलिम्स का, वो 20 या 22 डेज के बीच में निकाल देते हैं। सो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। सो इसलिए आप अभी फिलहाल ऑप्शनल पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए अपना, और फटाफट से उसका स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करिए और जल्दी से करिए। सो इस बात को रखते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।